गुड आफ्टरनून गाइस। सो गेट 2022 के पेपर्स का आज लास्ट डे है और अभी मॉर्निंग 9 to 12 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फोरनून सेशन का पेपर कंडक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये मॉर्निंग सेशन का फोरनून सेशन का जो पेपर था वो कैसा रहा, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ क्या है, व्हाट वाज द डिफ़िकल्टी, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा गेट का पेपर अभी 2:30 बजे है, आफ्टरनून सेशन में है। तो वो पेपर अटेंड करने के बाद उसका अपडेट भी मैं पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। तो ये जो फोरनून सेशन का पेपर था ये स्टूडेंट्स के मुताबिक इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिसके अंदर काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे गाइस। और अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस विच वर इजी बट थोड़े से लेंदी थे। देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि हार्ड थे, कंसेप्ट पता है तो तुरंत आंसर ला सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर लाइक दैट कि इफ़ आई नो द कंसेप्ट आई कैन गेट द आंसर विद इन 2 to 5 मिनट्स। तो दोस्तों अगर ड्यूरेशन की बात करें तो पेपर आराम से कंप्लीट हो सकता था 3 घंटे के अंदर। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि गेट में जिसने प्रिपरेशन करी है पूरे की पूरी उसको कभी टाइम कम नहीं पड़ता है। गेट में जिसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया उसको भी टाइम कम नहीं पड़ता है। टाइम किसको कम पड़ता है? जिसकी 50-50 प्रिपरेशन है, जिसको हर एक क्वेश्चन का आंसर वैलिडेट करना पड़ता है, फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो ये पेपर भी वैसा ही था गाइस कि जिसने सही तरीके से प्रिपेयर किया था उनको टाइम की कोई दिक्कत नहीं हुई है। और गाइस अगर बात करें क्वेश्चन के टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम MSQ यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे और MCQ और न्यूमेरिकल आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड बैलेंस्ड थे। तो गाइज ये MSQ और NAT आ जाने से क्या फ़ायदा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग जो है ना उसका बर्डन हमारे ऊपर से काफ़ी कम हो गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझिए कि अप्रॉक्सीमेट 35 मार्क्स के MCQ थे पेपर के अंदर, ठीक है। तो उसमें से मेरे अगर 9 मार्क्स के MCQ रॉन्ग है तो उसका 33% मतलब सिर्फ 3 मार्क मेरे नेगेटिव होने वाले हैं, क्योंकि मेजोरिटी चंक जो है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन ले गए और MSQ भी ले गए। तो ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन है कि नेगेटिव मार्किंग का जो चंक है वो कम होता जा रहा है। और दूसरी बात करें गाइस तो ये जो फोरनून सेशन का पेपर था हमारे सारे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी हम इंस्पायर करते हैं कि गेट का एग्ज़ाम देना चाहिए और काफ़ी स्टूडेंट्स ने दिया था। तो उनका रिव्यू भी ये था गाइस कि लिमिटेड सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन के साथ भी मोस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स आर रेडी टू क्वालिफाई द गेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो मतलब ये पेपर जो था वो बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। और अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें गाइस तो यूजिंग आवर प्रिलिमिनरी एनालिसिस वी आर एक्सपेक्टिंग कि 31 से 35 मार्क्स के बीच में मैकेनिकल का कट ऑफ रहना चाहिए। लेकिन कीप इन माइंड गाइस इंपॉर्टेंट थिंग कि आफ्टरनून सेशन का पेपर अभी बाकी है, तो वो पेपर कितना डिफिकल्ट और कैसा निकलता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है मार्क्स के अंदर। तो आफ्टर दैट वी विल बी गिविंग यू मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑल्सो। सो गाइज अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं भी जा रहा हूँ, मेरा आफ्टरनून में पेपर है। जैसे मैंने बताया ये मेरा 11th ईयर है गेट देने का। आई हैव क्वालिफाइड 10 टाइम्स एज यू नो। तो ये आफ्टरनून का पेपर देने के बाद मैं उसके लिए भी एक मेरा व्यू, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और सो यू विल बी गेटिंग अ मोर डिटेल्ड रिव्यू अबाउट बोथ द पेपर्स एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन द इवनिंग ऑल्सो। और आप गाइज बताइए कि आपका पेपर फोरनून या आफ्टरनून में था, आपका पेपर मैकेनिकल का कैसा रहा, और मैकेनिकल के गेट 22 के पेपर्स के बारे में और कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए गाइज। टेक केयर एंड जय हिंद।